नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो फाइनली 9 वर्षों के बाद जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट का पोर्टल ओपन कर दिया है। बहुत सारे सवाल हैं मन में, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल है बीएड अपियरिंग जो है, जिनका सेशन 2024-26 है या 25-27 है या जो भी है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो यहाँ पे अलाउड है कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, हम जानते हैं कि 2 साल पहले भी जेटेट का फॉर्म भराया गया था जैक के द्वारा, लेकिन कुछ कारण से नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी भी नोटिफिकेशन रद्द है, लेकिन पोर्टल में फॉर्म भरा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसका डेट का अपडेट क्या है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप कैसे फॉर्म को भरना है, ताकि कहीं आपसे गलती ना हो। सबसे बड़ा सवाल है कि बीएड अपेयरिंग वालों के बारे में बात करते हैं। जब आप फॉर्म को खोलिएगा, मैं दिखलाऊंगा आपको स्लाइड खोल के, तो अब देखिएगा कि वहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन में जो कि प्रीवियस जेटेट के एग्ज़ाम हुए, वहाँ भी क्लियरली रहता था कि जो भी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ट्रेनिंग काम पूरा कर लिया है और जो रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सेशन, मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ कि अगर आपका सेशन 2024 से 26 है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने मार्च 26 में अपना ट्रेनिंग का कार्यक्रम खत्म कर लिया है। किसी कारण से आपके यूनिवर्सिटी लेट है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और निश्चित मानिए कि आप एलिजिबल भी रहिएगा, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ, 2025-27 वालों के लिए बोल दें कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हालांकि आप एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो दूसरी बात है, ठीक है। न्यू पोर्टल ओपन किया गया है, क्या कैसे कैसे फॉर्म को भरना है हम लोग डिटेल में देखेंगे आज, ठीक है। ओल्ड रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले ही पैसा दे चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। क्या करना होगा, तो करना क्या है, एक वेबसाइट है jactetonline.com। उस वेबसाइट पे आपको जाना है, गूगल में जाना है और लिखना है jactetonline.com। और जैक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ लिखा रहेगा आपको झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JS टेट 2026, इसी तरह का मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो नोटिस है जो 21/4/26 को अपलोड हुआ है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ देख रहे होंगे इस तरह खुलने वाला है। ये 2 सेक्शन में है। एक यहाँ दिख रहा होगा ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर टेट 2024 पोर्टल, ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो 2024 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, ये पोर्टल उसके लिए ही ये वाला पोर्शन, ठीक है। और नीचे वाला जो है, ठीक है ना, जो आपको नीचे वाला है, ठीक है, वो उसके लिए जिन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा था उस टाइम। तो आपने अगर फॉर्म भरा था 2024 में, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, और अपना पासवर्ड वो रेडी रखिए। और आप भूल गए होंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, बहुत ज़्यादा घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन लोग के लिए क्या करना है, साइन अप पहले करना है। साइन अप मतलब आपका कंप्लीट फॉर्म भरा गया, तब आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जाते हैं जो नए वाले हैं, अब भरना कैसे है फॉर्म आपको। सबसे पहले आप देखिएगा, जब उसमें ओपन कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो आपको दिखेगा, आपको 2 नोटिस यहाँ पर दिखेगा। वही नोटिस है जो एक में पेपर में, अखबार में जो नोटिस आया था वो है यहाँ पर, और ये कंप्लीट नियमावली है, नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और आपको चेक करना होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद सबमिट कीजिएगा। बहुत लोग कोशिश करेंगे यहाँ बिना चेक किए हुए, तो सबमिट आपका नहीं होने वाला है। सबमिट करने के बाद में हो सकता है फ़ोन बहुत छोटा है, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको रिकॉर्ड करूं, ठीक है ना, आपके सहूलियत के लिए, आप ताकि अच्छे से देख पाएँ। आज के लिए बस आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए और अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको HD पे अपग्रेड कीजिए, ठीक है ना। सेटिंग में आता है, सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना, जो नाम है, फादर्स नेम है, ठीक है ना, मदर्स नेम है, वो आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है, दिव्यांग श्रेणी नहीं है तो नहीं, हाँ है तो देखिए, ठीक है ना। बहुत यहाँ आपको रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अपना जेंडर क्या है, आपका धर्म क्या है, नेशनलिटी क्या है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सही भरिएगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर में खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, जो भी आप एड्रेस लिखते हैं वो कीजिए। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो टिक कीजिए, और अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको अलग भरना होगा। इस केस में यहाँ सेम था, मैंने इसको टिक किया, ठीक है। इसके बाद अपने से एक पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड किस तरह का सेट होना चाहिए वो आपको वहाँ दिख रहा होगा, इतना लेटर का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर ये होना चाहिए, वो मेंशन रहता है, उसको ही फॉलो करके आप ऐसा पासवर्ड सेट कीजिएगा जो आपको याद रहे, या फिर लिख लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। ये कैप्चा है जो आता है छोटा सा जोड़ने का, वो आपको करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको इस तरह का आपने भरा था वो आपको दिखने वाला है, जो आपने डिटेल्स फिल किया था वही आपको दिखने वाला है।
ठीक है। फिर से आपसे पूछा जाएगा काइंडली वेरीफाई द पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर रिव्यू यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। आपको सबको चेक करना होगा, यहाँ पर ये सारा ब्लैंक्स होगा, सबको आपको चेक करना होगा, ठीक है। सब क्लिक करना होगा, देन अगेन आई एग्री, ठीक है ना, आई एग्री। फिर से फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है, फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी कीजिएगा। तो आपके मोबाइल में ओटीपी यहाँ क्या लिख रहा है, योर रजिस्ट्रेशन डेटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ, लॉक्ड हो चुका है। यू विल रिसीव एन ओटीपी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन टू कंफर्म सेविंग ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डेटा, प्लीज क्लिक सेव एंड लॉक, ठीक है ना। इफ यू वांट टू मेक फ्यूचर चेंजेस करेक्शन टू योर देन प्लीज क्लिक कैंसिल। आप चाहते हैं कि आपने जो घर भरा है वो गलत हो गया तो कैंसिल कर दीजिए, और आपने जनरली सही भरा होगा, आपने चेक भी किया एक बार, टिक भी लगाया, तो आप क्या करना है, सेव एंड लॉक करना है। अब आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, आपने जो भरा था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ओटीपी सेंड करना है, ठीक है ना। ओटीपी यहाँ पे आपको आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी यहाँ आपको डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। आज फर्स्ट डेट है 21 अप्रैल, है ना, आज से ही फॉर्म भराया जा रहा है। आज थोड़ा सर्वर बिजी है, लेकिन हो सकता है कल से परसों से सर्वर का थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद फिलअप कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे खोरठा, जो अन्य विषय है जैसे भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा ना कि इन विषयों की वजह से ऐसा ना हो कि डिले हो जाए, तो वो अपना काम नहीं है, वो काम गवर्नमेंट का है, जैक का है, संस्था का है, ठीक है ना। अपना काम में फॉर्म का डेट आया है तो फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर देना बिना किसी गलती किए हुए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट वो इनकम्प्लीट है। मतलब अभी जो हुआ है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम पूरा, बाकी कार्यक्रम बाकी है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेवल 1, लेवल 2 या फिर बोथ। इसका मतलब होता है लेवल 1 का मतलब अगर आप 1 to 5 जो होता है उसके लिए एलिजिबल है तो लेवल 1, 6 to 8 के लिए लेवल 2, और बोथ के लिए, जैसे बहुत लोग डीएलएड रहते हैं, डीएलएड ऐसा कोर्स है जो कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के एलिजिबल है। बीएड वाले सिर्फ लेवल 2 के लिए है, ठीक है ना। तो जो बीएड वाले हैं वो लेवल 2 में भरेंगे, जो डीएलएड वाले हैं वो लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, लेकिन डीएलएड है और ग्रेजुएशन है तब इसमें भरिएगा, ठीक है ना। और डीएलएड है सिर्फ आपका इंटर है तो लेवल 1 में ही जाएगा, ठीक है ना। ये सब बातें आप जानते ही होंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये कंप्लीट दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स जिसमें आप डिजर्व करते हैं। अगर आपका डीएलएड है तो यहाँ डीएलएड का देखिए दिया हुआ है, मैंने बोथ वहाँ अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या है 2026, ठीक है ना। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब ग्रेजुएट है, ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, में डिप्लोमा मतलब डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, मतलब कि वो जो भी कैंडिडेट का है वो 1 to 5 और 6 to 8 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल है। फिर बात करें, ये है आपको लेवल 1 का क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये लेवल 2 का दिख रहा होगा। लेवल 2 में भी स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना हो। मतलब ये जो फॉर्म भरा हुआ है ना, ये ग्रेजुएट प्लस डीएलएड कैंडिडेट का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी चेक हो जाएगा, मतलब कि इसी कोर्स के थ्रू हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई किए। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो ना तो कमेंट पे लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब बोथ में गए, ठीक है, तो लेवल 1 में फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पोर्टल में खुलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए होना चाहते हैं एलिजिबल। यहाँ 4-5 खुलने वाला है। एक सहायक आचार्य है, एक है आपको सहायक आचार्य स्पेशल टीचर, ठीक है ना। स्पेशल मतलब का जो दिव्यांग वाले हैं जिनका वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले जैसे निकाली भी थी, ठीक है, ये सहायक आचार्य का है। बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो तो इस पे रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं। लेवल 2 में भी हम लोग सहायक आचार्य को ही डाले हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि लैंग्वेज 1 में इस बार आपको 2 सब्जेक्ट को चुनना है, 4 में से कोई 2, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चुने हैं इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना। और लैंग्वेज 2 में चुने हैं हम लोग खोरठा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी के साथ संस्कृत चुन सकते हैं, इंग्लिश के साथ उर्दू चुन सकते हैं, वो मर्जी आपकी जिसमें आप कंफर्ट है, ठीक है। इसके बाद ये कंपलसरी हम जानते हैं सीडीपी लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है। और मैथ्स एंड ईवीएस ये भी कंपलसरी है 1 to 5 के लिए, ठीक है ना। अब बात करें लेवल 2 के लिए, तो ये मैथ साइंस के कैंडिडेट यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो मैथ साइंस या तो एसएसटी सोशल स्टडीज। अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। अगर आप बता दें, आपको 6 to 8 का जो क्लास होता है झारखंड गवर्नमेंट में, वहाँ 3 तरह के टीचर की बहाली होती है, एक 1 to 5, दूसरा 6 to 8, तीसरा लैंग्वेज टीचर।
अगर आप साइंस और मैथ के टीचर बनते हैं तो आपको मैथ एंड साइंस ही चुनना है। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एसएसटी चुनना होगा, और आप लैंग्वेज के बनना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैथ साइंस चुनिए या तो एसएसटी चुनिए, ठीक है। इसके बाद ये भी कंपलसरी सीडीपी, यहाँ भी 6 to 8 के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, मैथ एंड साइंस की बात कर रहा था, ठीक है, ये टीचर का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मैंने दिखलाया था इससे पहले जो लिस्ट था वही यहाँ पे लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए उसी को वहाँ पे ऑप्ट किया गया है। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात आई है, उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा एक ये है, यहाँ आपको रांची ऑप्शन नहीं है, फॉर्म भरिएगा तो रांची ऑप्शन नहीं है। हो सकता है किसी कारण से रांची का ऑप्शन नहीं रखा गया हो कि और एग्जाम की वजह से क्लैश ना कर जाए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, सेंटर का मारामारी ना हो, इस वजह से शायद रांची को ना रखा गया हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको 3 ऑप्शन चुनने को मिलेगा। तो आप रांची के रहने वाले हैं तो जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा है, खूंटी है, गुमला है, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात मानिए कि अभी जेपीएससी को लेकर के आप सभी जान रहे होंगे कि जेपीएससी का जेट का एग्जाम होना है इसी 26 अप्रैल को, ठीक है ना। तो उसको लेकर के जिन्होंने जो भी जगह अप्लाई किया था ऑलमोस्ट लोगों का उनके सेंटर में नहीं मिला, मतलब उनको मनपसंद सिटी उनको नहीं मिला, ठीक है ना, ये हुआ है जनरली। ऐसा उम्मीद करेंगे हम लोग कि जैक नहीं करेगी, हम लोग का जो भी ऑप्शन ऑप्ट किया गया है लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, उम्मीद करेंगे फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड तीनों में से कोई एक चॉइस मिल जाएगा इस कैंडिडेट को, ठीक है। ये मिस्टेक या फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बात करें ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मांगा गया है, जहाँ पर आपको अपना बोर्ड चुनना है, ठीक है ना, फुल कितना मार्क्स का था वो एग्ज़ाम मैट्रिक वाला वो चुनना है आपको, ठीक है ना, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया, ठीक है ना, कितना परसेंटेज ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, किस ईयर पास किया। इंटरमीडिएट मार्क्स ऑब्टेंड सेम है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के लिए भी है, ठीक है ना। इनके केस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं डाला है, ठीक है। हैव यू अवार्डेड पीएचडी, जब पीजी नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं है, तो नो, ठीक है। अब बात करें कि लेवल 1 के लिए, ठीक है ना, कौन सा कॉलेज से आपने कोर्स किया है वो लिखा हुआ है। लेवल 2 के लिए कहाँ से कोर्स किया है, कितना मार्क्स लाया था वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोटोग्राफ एंड साइन का, ठीक है ना। याद रखिएगा आपको फॉर्म भरने से पहले ही 10 KB से लेकर के 40 KB के बीच का आपको इतना साइज के बीच में फोटोग्राफ और साइन को बना लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ही फॉर्म भरने बैठिएगा ताकि उस समय कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम है, थोड़ा सीख भी लीजिए। ये फॉर्म को आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही भरिएगा, मोबाइल भरने की कोशिश मत कीजिएगा, गलतियां होंगी या हो सकता है ये सपोर्ट ही ना करें, ऐसा मैंने सुना है कुछ लोगों से कि सपोर्ट नहीं कर रहा है मोबाइल में, ठीक है। अब यहाँ आपको अपलोड करना है अपना साइन और फोटो, उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कंप्लीट, और ये कंप्लीट दिखला रहा होगा। अब एक ही बाकी है फी पेमेंट, शुल्क भुगतान, ठीक है ना। अब ये दिखा रहा होगा 1500, ठीक है। ये 1500 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए भरा है। अगर सिर्फ ये 1 to 5 या सिर्फ दोनों में से कोई एक भरे होते तो इन्हें फी दिखाता 1300। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जो पहले भर चुके थे फॉर्म 2024 में, उन्हें फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइनली जब आप कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा फी पेमेंट, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वेट कीजिए एडमिट कराने का, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन चाहे तो कर सकते हैं, नीचे नंबर देख रहे होंगे, आप कॉल कीजिए या फिर ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जेटेट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, इसको लेकर के मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करके अगेन लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने डिटेल्स को देखने के लिए, ये डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी तरह के आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ, आपके सवालों को जवाब दे पाऊँ, ठीक है ना। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।